जय श्री राम। मैं विपिन सिंह राजपूत हिंदू एकता समिति से आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ ऐसे विचार लेकर के जो आज देश में एक माहौल बना हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बातें छेड़ी हैं जिससे बहुत से लोगों को मिर्ची लग गई है और उन्होंने सिर्फ ऐसे ही नहीं उसको बोला है, उसके पीछे का उनको सारी जानकारी है कि कैसे कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल एक विशेष धर्म को कैसे क्या छूट देने के लिए क्या रणनीति वो लोग बना रहे हैं और क्या कांग्रेस ने पहले इससे बनाया था। मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला हक वाला बयान मनमोहन सिंह का कोई अचानक ऐसे नहीं आया था। ठीक इसी दौरान उनकी कोशिश चल रही थी कि पहला शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में मुसलमानों को भी घुसाया जाए, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अलग से 15% आरक्षण दिया जाए, ओबीसी आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटकर मुसलमानों को 6% अलग से दिया जाए और धर्म परिवर्तन करने पर भी एससी का दर्जा उनका सुरक्षित रहे। मुसलमानों को संसाधनों पर पहला हक देना सिर्फ बयान दिसंबर 2006 में दिल्ली से ऐसे ही नहीं आया था, इसकी प्रक्रिया चल रही थी। रिटायर्ड चीफ जस्टिस और कांग्रेसी नेता सांसद रंगनाथ मिश्रा इसी दौरान अपनी रिपोर्ट में लिख रहा था कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी उनको भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में उनको भी आरक्षण दिया जाए। ये सिफारिश की गई कि कोई भी एससी अगर धर्म बदल कर मुसलमान या ईसाई बनता है तो भी उसकी एससी का दर्जा बना रहे। रंगनाथ मिश्र धर्मांतरण का रास्ता साफ करने के लिए कोशिश कर रहे थे और उनको सरकार का सह हासिल था। मनमोहन सिंह 3 नवंबर 2006 को मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की चर्चा छेड़ चुके थे। रंगनाथ कमीशन ने मुसलमानों को नौकरियों में 15% आरक्षण देने की सिफारिश कर चुकी थी। ओबीसी के 27 से 6% काटकर मुसलमानों को देने की सिफारिश भी कांग्रेस द्वारा गठित इसका आयोग बन चुका था। मनमोहन सिंह के बयान से ठीक 1 महीने पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये गलत बयानी की गई थी कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है। मुस्लिम आरक्षण के लिए चौतरफा माहौल बनाया जा चुका था। इसका सीधा नुकसान देश के सबसे वंचित एससी, एसटी और ओबीसी को होना था। उनके विरोध के कारण ये नहीं हो पाया और आईएएस अफसर आशा दास मैडम की उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही थी। वो भयानक किस्म के मुस्लिम तुष्टीकरण का दौर था, मगर क्यों? कांग्रेस का मकसद क्या था? तो भाइयों, हम आप लोगों के सामने इस चीज़ को इसलिए आज लेकर के आए कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो बोला है वो कोई गलत नहीं बोला है। इसलिए आप सभी हिंदू एक साथ संगठित होकर और सिर्फ उनका साथ दीजिए। जातिवाद की तुष्टीकरण को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को वोट करिए और हिंदुत्व वहीं पर सुरक्षित है जहां पर जो पार्टी हिंदुत्व के साथ है। अगर कोई भी पार्टी हमारे हिंदुत्व के खिलाफ बोलती है तो उसका हम लोगों को खड़ा होकर के विरोध करना चाहिए, न कि उसका समर्थन करना चाहिए। ऐसे देश में बहुत से ऐसे गद्दार जो हिंदू हैं, जो आज के डेट में अपने कान में रुई डाल करके और आंखों पर पट्टी बांध करके सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे गठबंधन का साथ दे रहे हैं जो आने वाले भविष्य में हमारे और हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया एक साथ संगठित होकर के कमल को वोट दीजिए। जय श्री राम।